हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं किशन कुमार और आपको ये बोर्ड आने वाली है उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ज्योग्राफी का मैं लेके चल रहा हूँ आपको। और उसको आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ने की ज़रूरत है। कुछ मत पढ़िए, बस ये पढ़ा रहे हैं वो लिखिए। बेसिक क्वेश्चन और जानना भी ज़रूरी है आपको। तो हम बात कर रहे हैं कि SPPD का जो मॉडल पेपर आता है उसका ज्योग्राफी जो सेक्शन 2 सेक्शनों में बटा हुआ है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन 1 में 10 कुछ चैप्टर हैं जिसमें हम चैप्टर 9 तक कर चुके हैं। आज हम बात कर लेते हैं यानी कि इसका ज्योग्राफी का सेक्शन 1 का आखिरी वाला लेसन जो है, पार्ट में जो है, चैप्टर जो है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वाला चैप्टर कौन है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है मानवीय अधिवास। मानवीय अधिवास, इसका नाम है मानवीय अधिवास यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट। तो बात करते हैं सेटलमेंट, वुमेन सेटलमेंट क्या होता है। अब बात करें थोड़ा चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। ह्यूमन का मतलब होता है आदमी एंड सेटलमेंट का मतलब होता है कि कहीं पे मतलब रह जाना। सेटलमेंट का मतलब होता है कहीं पे रुकना, रुक जाना। ठीक है, वही सेटलमेंट है। सिंध भाषा में है सेटलमेंट, रुक जाना। एंड मानव यानी कि कौन रुकेगा, मानव ही रुकेगा कहीं पे। तो अब चैप्टर के बारे में थोड़ा बात कर लिए और चैप्टर अब आगे बात करते हैं। मानव बस्ती किसे कहते हैं या फिर मानव बस्ती या अधिवास इसे क्या से हैं। तो हम क्वेश्चन पे बात करते हैं कि हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कुछ क्वेश्चन है, ग्रामीण अधिवास। ग्रामीण अधिवास क्या होता है। तो ग्रामीण अधिवास के हम बारे में बात कर लेंगे। कुछ ग्रामीण अधिवास क्या है यानी कि रूरल सेटलमेंट क्या होता है। तो देखिए, जब लोग गांव के क्षेत्र में रहते हैं, गांव के क्षेत्र में रहना ही ग्रामीण अधिवास है। सिंपल है, हम इसको लिख सकते हैं। ग्रामीण अधिवास क्या होता है, क्या होता है, इसको आप क्या होता है समझिए। तो जब गांव में लोग रहते हैं तो उसको ग्रामीण अधिवास कहते हैं। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन कह सकते हैं शहरी। आपको यहीं से क्वेश्चन हो जाएगा, अधिवास क्या होता है, शहरी अधिवास क्या होता है। अर्बन, इसको हम बोल सकते हैं अर्बन सेटलमेंट यानी कि शहरी अधिवास क्या होता है। तो जब लोग शहर में निवास करते हैं तो हम उसको शहरी अधिवास कहते हैं। और ये आपको समझ गए होंगे आप लोग। एंड हम क्वेश्चन 3 जो हमको पहले करना चाहिए था, सिंपल बात में बस्ती या फिर अधिवास। बस्ती या अधिवास मतलब वही होता है। अधिवास क्या होता है, बस्ती या अधिवास। तो हम आपको चैप्टर का मतलब ही समझाया है, तो इसलिए हम ये नहीं बताएं। तो अधिवास का मतलब होता है जब लोग किसी स्थान पे रहने लगते हैं तो उसको हम अधिवास कहते हैं, सिंपल भाषा में। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती में 4 अंतर बताइए। तो आप लोग बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। ग्रामीण में जो पाया जाएगा आप बता सकते हैं। शहर में क्या होता है, नाली की सुविधा होता है, अच्छी व्यवस्था होती है। ठीक है, यही सब आप बता सकते हैं। अच्छी सड़क होती है, ये सब आप बता सकते हैं। ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं, जो कि हमने करा दिया है आपको। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम देख लेते हैं कि क्या है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तो है ही नहीं, जो था वो समझ गए। हम इस पे बेसिक बात कर लेते हैं अपने अनुसार। अब सेटलमेंट है, ह्यूमन सेटलमेंट है, तो थोड़ा आप जान लीजिए। वो हम अपने ओर से बता रहे हैं आपको ये ह्यूमन सेटलमेंट किस तरह से, थोड़ा आप जान लीजिए। इंडिया के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये हमारा जो है इंडिया है। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके बता सकते हैं।
मान लीजिए कि हमारा इंडिया है, तो आपको हम नॉर्थ साउथ देख लेते हैं। इसको हम ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट यानी कि पूरब। इसको हम वेस्ट बोलते हैं यानी कि पश्चिम। इसको हम नॉर्थ बोलते हैं यानी कि उत्तर, और इसको हम साउथ बोलते हैं यानी कि दक्षिण। तो आप देखिए कि हर जगह का कल्चर अलग अलग होता है, और हर जगह खान पान रहन सहन जो कल्चर होता है, संस्कृति सब अलग अलग आपको मिलेगा। और यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट रहने की जो तरीका है वो आपको अलग अलग ही मिलेगा। तो हम थोड़ा बात कर रहे थे एरिया के हिसाब से किस तरह से अब देखिए यहाँ पर बारिश थोड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ पे को मिल जाएगा वो क्या कहते हैं मेघालय, जहाँ पे पाया जाता है गारो खासी जयंता जो पर्वत है, गारो खासी जयंतिया। यहाँ पर बारिश घूम घूम के नाचते नाचते यहाँ पर बहुत सारा होता है। तो यहाँ पे पानी बहुत पाया जाता है इस क्षेत्र में। जैसे कि इसमें आ जाएगा नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एंड असम वगैरह, अरुणाचल प्रदेश, ये सब आ जाएगा इस तरह। सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं हम लोग। एंड इधर बारिश ज़्यादा है, आप थोड़ा पहले समझ लीजिए। आप ध्यान दीजिएगा कि इधर ठंड बहुत पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और सूरज जो है यहीं तक आता है। यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और सूरज यहीं तक आता है, यानी कि सूरज उसके उधर नहीं जाएगा। तो आप जितना सूरज से दूर रहिएगा उतना आपको ठंड लगेगी। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो ये है, और इसे भी पार हिमालय, इधर लद्दाख है, पार हिमालय है। यहाँ आपको पता होगा कि इस तरह से हमारा जो हिमालय है फैला हुआ है इधर अंडमान निकोबार। तो आप समझ लीजिए थोड़ा सा कि जो जम्मू कश्मीर वगैरह जो है, यहाँ बर्फीला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है थोड़ा सा जान लीजिए, बर्फीला क्षेत्र है। बर्फीली जो है बर्फीली क्षेत्र है। इस क्षेत्र को हम थोड़ा सा बोल सकते हैं पानी वाला, यानी कि ज़्यादा पानी पाया जाता है, यहाँ पर ज़्यादा पानी मिलेगा आपको। आप और इधर जो आप तो जानते ही मैदानी क्षेत्र है, ये सब मैदानी है। मैदानी का मतलब होता है प्लेन, इसको मैदान को हम प्लेन बोलते हैं यानी कि मैदान, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो हम 3 तरह का आपको घर बताएंगे ह्यूमन सेटलमेंट किस तरह से लोग रहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो ये है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर आप पेड़ देखिएगा, शंकुधारी पेड़ जो होता है इस तरह से आपको मिलेगा। इसको हम शंकुधारी वृक्ष बोलते हैं, शंकुधारी वृक्ष। आप ये देखिए पेड़ ऐसा क्यों होता है, ये पेड़ ऐसा क्यों होता है? तो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ बर्फ़ गिरता है, और बर्फ़ अगर पेड़ इस तरह से रहे जैसे कि प्लेन एरियाज में रहते हैं, तो पेड़ इस तरह से अगर रहता है तो पूरा पर बर्फ़ पड़ेगा और बर्फ़ उस पर रुकेगा, और उसके जो भी सेल्स है वो ख़राब हो जाएगा और पेड़ डेड हो जाएगा, यानी कि मर जाएगा, ठंडी इतनी पड़ती है। तो होता क्या है कि यहाँ पे या फिर टूट जाएगा, इतना भार आएगा। तो पेड़ इस तरह से, यानी कि बर्फ़ जो गिरता है तो यहाँ पर छछल के नीचे आ जाता है। पेड़ से हमें प्रकृति नेचर ही सिखाता है, हमें सीखना चाहिए हमेशा नेचर से। देखिए यहाँ के जो लोग होते हैं, घर का जो स्ट्रक्चर है इस तरह से आपको मिलेगा। क्यों है आपको हम बता चुके हैं ऐसा क्यों होगा, आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि बर्फ़ गिरने वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जब बर्फ़ गिरेगा तो छछल के अपने आप नीचे आ जाएगा और इस पे भार नहीं आएगा भार, और ये ना टूटे। नहीं तो पता चलेगा रात में सोए हैं, बर्फ़बारी हुई है और पूरा का पूरा घर ही टूट गया और इसमें दब गया। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों है उधर इस तरह से क्यों होता है। आपसे अब बात कर लेते हैं असम वगैरह में किस तरह का घर होता है। तो आपको पता है, हम बताए हैं कि इधर जंगली एरिया है ज़्यादा, जहाँ पानी वानी मिलेगा वहाँ जंगल थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है और पानी ज़्यादा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि पानी है और ये एक स्ट्रक्चर है, नींव है, फाउंडेशन है घर का, आप कह लीजिए। जो मान लीजिए कि ये घर है, एक तरह से घर है ये, और ये बैम्बू जो है, बैम्बू का जो है ये बनाया गया हुआ है, जैसे कि जिसको कुर्सी आप लोग बोलते हैं, फाउंडेशन, नींव। तो इस पे बांस का इस तरह से बना के ऊपर से घर बना, क्यों? क्योंकि ये कीड़ा मकोड़ा जो भी होता है
इंसेक्ट्स वगैरह वो ऊपर ना आए और नीचे ही रहें। जंगली क्षेत्र है और पानी ज़्यादा बहती है और नीचे करके आप घर बनाइए तो पता चलेगा घर में पानी। यही कारण है कि यहाँ पे घर को बैम्बू का स्ट्रक्चर दिया जाता है, पहले कुर्सी टाइप का, और इस पे घर बनाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे 2 प्रकार का जो घर है किस तरह से होता है। एंड हम बात कर लेते हैं आगे वाला क्वेश्चन जो है अगला मैदानी यानी प्लेन एरिया आप किसी तरह से घर बना सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखते हुए ज़्यादातर आपका छत जो होता है प्लेन होता है। यहाँ पे बारिश हो रहा है, कोई बात नहीं, कुछ भी हो, प्लेन एरिया है, यहाँ पर आपको सिंपल घर मिलेगा। ठीक है, बस यही था ह्यूमन सेटलमेंट। तो आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत। हम विशेष रूप से यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं और आपको भी नहीं करना है। थोड़ा सा ये चैप्टर आया था ज्योग्राफी में तो हम सोचे पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा तो जानिए कम से कम अभी। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो से। थैंक यू।